जय हिंद। राजस्थान के कोटा में दो इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक से उन्हें खबर मिलती है कि उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, यानी डिसमिसल हो चुका है। अब दफ्तर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद जब और जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि कोटा में 3, बीकानेर में 2, कुल मिलाकर 5 इंस्पेक्टरों को सीधे एक साथ नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, यानी बर्खास्त कर दिया गया है। इस केस के बारे में जिसने भी सुना उसके पैरों तले जमीन निकल गई। इस पूरे केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। यह पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा राजस्थान के कोटा और बीकानेर में। इसके साथ ही जयपुर भी लेकर चलेंगे। अब जो कोटा और बीकानेर है, इनके बीच की दूरी तकरीबन 491 किलोमीटर है। काफी दूरी है, 9 घंटे का रास्ता है। पर इन दोनों ही जगह पर कुछ ऐसा हुआ था जिसने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। दरअसल कोटा में चेतन सिंह मीणा, रेणु कुमारी और मालाराम बिश्नोई के साथ बीकानेर में श्रवण कुमार गोदारा और मंजू बिश्नोई को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, यानी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब इन सभी 5 पर आरोप था कि वो नौकरी में जब आए तो गलत तरीकों का इस्तेमाल करके, यानी फर्जीवाड़ा कर कर आए। 5 में से 3 इंस्पेक्टरों पर तो यह आरोप है कि वो परीक्षा में बैठे ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी जगह डमी कैंडिडेट्स बैठाए। डमी कैंडिडेट्स यानी किसी और व्यक्ति को अपनी जगह परीक्षा देने के लिए भेज दिया, उसने वहां जाकर परीक्षा लिख दी, एग्जाम में पास हो गए और फिर इंस्पेक्टर की वर्दी पहन ली। वहीं दूसरी तरफ जो बाकी के 2 इंस्पेक्टर थे, उन पर भी एग्जाम में फर्जीवाड़ा और गड़बड़ी का आरोप लगा, जिसके बाद एसआईटी ने जांच की। जांच करने के बाद इनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया जो कि जेल में थे, और 5 के 5 को एक साथ नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बीकानेर के आईजी ओम प्रकाश पासवान का रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कहना है कि श्रवण और मंजू, ये दोनों सब इंस्पेक्टर पुलिस की नौकरी में फर्जीवाड़े से दाखिल हुए थे, यानी कि उन्होंने परीक्षा में गड़बड़ी की थी और गड़बड़ी करने के बाद ही वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और खाकी वर्दी पहनी। अब ये पूरा मामला दरअसल है क्या? पूरा मामला ये है कि साल 2021 में राजस्थान में सब इंस्पेक्टरों की भर्ती खुली, और भर्ती बहुत बड़े स्तर पर खुली। कुल 859 पोस्ट के लिए, वैकेंसीज के लिए एडवर्टाइज किया गया, यानी 860 में एक कम इतने सब इंस्पेक्टर पूरे राजस्थान में भरे जाने थे, इतनी पोस्ट भरी जानी थी और उसके लिए बड़े स्तर पर पूरे राज्य में परीक्षा ली जानी थी। अब जो 859 पोस्ट हैं, इनके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसे किया गया। जो सब इंस्पेक्टर आर्म्ड पुलिस है उसके लिए 746, सब इंस्पेक्टर आईबी उसके लिए 64, प्लाटून कमांडर के लिए 38 और सब इंस्पेक्टर एमबीसी के लिए कुल 11 पोस्ट रखी गई, यानी कुल मिलाकर 859 वैकेंसीज के अगेंस्ट भर्ती की जानी थी। अब इसके लिए पहले नोटिफिकेशन निकला, कई लाखों कैंडिडेट्स ने उसके लिए अप्लाई किया। उसके बाद एग्जाम हुआ। जो एग्जाम की डेट्स थी वो थी 13, 14 और 15 सितंबर 2021। अब इन एग्जाम्स में बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स बैठे और फाइनली इस परीक्षा का रिजल्ट आया 24 दिसंबर साल 2021 में। सिर्फ परीक्षा का रिजल्ट आया, उसके बाद फिर इंटरव्यू हुए और इंटरव्यू का फाइनल रिजल्ट जो है वो जून 2023 में आया। पर रिजल्ट आने के बाद कई घरों में जब ढोल धमाके बज रहे थे, जिनकी इंस्पेक्टर के तौर पर सिलेक्शन हुई थी वो खुशियां मना रहे थे, उसी दौरान कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि ये पूरा पेपर लीक हुआ था और जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनमें से ज्यादातर गड़बड़ी करके पुलिस की नौकरी में शामिल हुए। अब जैसे ही ये मामला मीडिया ने उछाला, उसके बाद तो जैसे शोर ही मच गया। बताया गया कि जयपुर के हसनपुरा में रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जहां पर यह परीक्षा होनी थी, और वहीं पर उसी एग्जाम सेंटर से पेपर लीक हुआ
व्हाट्सएप के जरिए दलालों को पेपर भेजा गया, उन दलालों ने आगे लोगों को पेपर भेजा, वो लोग उस पेपर को पढ़ के उसकी जो एग्जाम की सॉल्विंग थी, जो उसके आंसर थे, वो देखकर परीक्षा में बैठे, उन्होंने पेपर दिया और परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। अब इस बात पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था कि इतना बड़ा नेक्सस कैसे चल सकता है। जब पुलिस और साथ में प्रशासन बड़े स्तर पर पेपर को अपने साथ लेकर जाता है, उसकी सुरक्षा करता है, तो ऐसे में पेपर लीक हो कैसे सकता है, इसको लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो गए। बहरहाल साल 2023 में यह पूरा मामला या गड़बड़ी का आरोप लगने के बाद एक एसआईटी का गठन किया गया। पुलिस की एसआईटी ने बिल्कुल जीरो लेवल से, नीचे के निम्न स्तर से जांच करनी शुरू की, तो कई बड़े खुलासे होते चले गए। पता चला कि जयपुर के इसी स्कूल से, इसी एग्जाम सेंटर से पेपर लीक हुआ था। अब हुआ दरअसल यह था कि जगदीश नाम का एक दलाल अपने साथ एक ग्रेड 3 के टीचर को मिला लेता है, जिसका नाम कथित तौर पर राजेंद्र यादव होता है। अब जो राजेंद्र यादव नाम का शख्स होता है, वो राजेश खंडेलवाल से संपर्क करता है। दरअसल ये जो परीक्षा का सेंटर था, यहां पर प्रिंसिपल और एग्जाम सेंटर के सुपरिटेंडेंट राजेश खंडेलवाल पर ही पेपर लीक करवाने का बड़ा आरोप लगा था। अब जो जगदीश और राजेंद्र ने एग्जाम सुपरिटेंडेंट राजेश खंडेलवाल से संपर्क किया, तो उन्हें एक लालच दिया 10 लाख रुपए का। कहा कि आप ये पेपर हमें दे दीजिए, आपको 10 लाख मिल जाएंगे, पैसे कमाइए, क्या आप नौकरी के चक्कर में पड़े हैं, पैसे कमाकर घर जाइए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कथित तौर पर राजेश खंडेलवाल के मन में लालच आ गया, उसने 10 लाख रुपए के लिए, इस काम के लिए हामी भर दी। उसके बाद हुआ ये कि जब एग्जाम का दिन था, उसके पहले जब पेपर स्ट्रांग रूम में लाकर रखे गए, तो उस दौरान स्ट्रांग रूम में पेपर लाए जाने से पहले जो एग्जाम सेंटर का सुपरिटेंडेंट था राजेश खंडेलवाल, उसने एक व्यक्ति को कमरे में छिपा दिया पहले ही, जिसका नाम था विवेक। विवेक नाम का व्यक्ति पेपर वाले कमरे में पहले ही छिपा हुआ था। अब वो वहां पर जैसे ही पेपर रख के जाते हैं, तो बाहर निकलती है पुलिस और प्रशासन के लोग, वो उसे लॉक कर देते हैं, सील कर देते हैं कमरे को। पर विवेक अंदर पहले से ही छिपा हुआ था। वो चुपचाप से पेपर की सील काटता है और पेपर की फोटो खींच के व्हाट्सएप के जरिए जगदीश को, जो दलाल था, उसको भेज देता है। जगदीश आगे जितने भी कैंडिडेट्स ने पैसे दिए थे, उन सभी को वो फोटो भेज देता है, उसका आंसर भेज देता है, और सभी कैंडिडेट्स एग्जाम में पास हो जाते हैं। बहरहाल साल 2023 में एसआईटी का गठन हुआ था और मार्च 2024 में एसआईटी ने गिरफ्तारियां करनी शुरू की। एसआईटी सीधा जयपुर के राजस्थान पुलिस एकेडमी में पहुंच गई, जहां पर ये सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग कर रहे थे। वहां से कई सब इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 18 नवंबर 2024 को जो ट्रेनिंग कर रहे थे सब इंस्पेक्टर, उनकी पासिंग आउट परेड पर रोक लगा दी गई। उनको पोस्टिंग देने के लिए जो अपॉइंटमेंट होती है, उसके लिए रोक लगा दी गई और कई सब इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया। नवंबर 2024 में 25 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को हालांकि जमानत भी मिल गई। बहरहाल अब ये 5 सब इंस्पेक्टर नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए और एक कड़ा संदेश पुलिस में दिया गया कि जो भी व्यक्ति गलत रास्ते से नौकरी में दाखिल होगा, उसका यही अंजाम होगा। अब इस पूरे मामले से, इस पूरी खबर से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि कभी भी अनैतिकता या गलत रास्ते, जो टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, उन्हें अपनाने की ना सोचें। हमेशा सीधा रास्ता अपनाएं, नैतिकता से काम करें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और सीधे तौर पर ही परीक्षा की तैयारी करके एक अधिकारी बने। जो जब आप परीक्षा की तैयारी करके अधिकारी बनेंगे, तो जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, वो एक अलग लेवल का होगा। अगर कोई व्यक्ति गड़बड़ी करके किसी नौकरी में पहुंचता है, तो सबसे पहले उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, उसे डर बैठा रहेगा किसी को पता ना चल जाए। दूसरा, कानून के हाथ एक ना एक दिन ऐसे व्यक्ति को पकड़ ही लेते हैं। इसलिए हमेशा ईमानदारी और नैतिकता से काम करें और इस देश को विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दें। जय हिंद।